नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ न्यूयॉर्क। अरे भाई, घूमना घुमाना किसे अच्छा नहीं लगता। सभी को लगता है कि बस अपने कामों से जैसे ही फ्री हो और घूमने चले जाएं। तो यहाँ पर आज के पाठ में आपको न्यूयॉर्क शहर की सैर करवाई जा रही है। न्यूयॉर्क शहर की खूबसूरती, वहाँ के वैभव, भौगोलिक स्थिति जन्य सुंदरता, इसका सजीव चित्रण इस पाठ में किया गया है। न्यूयॉर्क शहर स्टैचू ऑफ लिबर्टी और मैनहट्टन के साथ साथ विश्व के खूबसूरत नगरों में गिना जाता है। आइए जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के इस खूबसूरत शहर को। इस शहर के बारे में एक पत्र में लिखा जा रहा है, जो एक पत्र एक माता अपनी पुत्री को लिख रही है। शुरू करते हैं बच्चों। प्रिय पुत्री रंजना, सकुशल पहुंचते ही मेरे दिमाग में आया कि मैं तुम्हें सबसे पहले पत्र लिखूं। दरअसल यहाँ हो रहे 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूरे विश्व से विद्वान आए हैं। इस सम्मेलन के आयोजक तथा आयोजन स्थल मेरे मन को बहुत भाए। न्यूयॉर्क की चमक दमक का आकर्षण इतना तीव्र एवं मनोहारी है कि यहाँ जो एक बार आए वह बार बार यहाँ भ्रमण की कामना अवश्य करता है। इस पत्र को लिखने वाली जो माता हैं वो विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क गई हैं और वहाँ पर पहुँचते ही वो अपनी पुत्री को अपने ठीक ठाक पहुँचने के बारे में लिख रही हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बता रही हैं कि वास्तव में जहाँ पर हम पहुँचे हैं वहाँ की खूबसूरती और चमक दमक इतना आकर्षित कर रही है हमें, इतना मनोहारी दृश्य है। मनोहारी मतलब मन को खुश कर देने वाला, कि यहाँ पर जो एक बार आता है वो बार बार यहाँ पर आना चाहता है। प्रबंध की दृष्टि से न्यूयॉर्क 5 भागों में बटा हुआ है। मैनहट्टन, ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स, क्वींस एवं स्टेटन आइलैंड। मतलब पूरा जो शहर है वो 5 भागों में विभक्त है और उन 5 के अलग अलग नाम हैं। इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है गगनचुंबी इमारतों वाला व्यापार एवं कार्यालयों का प्रमुख केंद्र खूबसूरत मनोहारी मैनहट्टन। वो कह रही है कि इनमें सबसे प्रमुख जिसे पूरा विश्व जानता है वो है मैनहट्टन, क्योंकि यहाँ पर विश्व भर के व्यापार से जुड़े हुए कार्यालय हैं। यहाँ पर गगनचुंबी मतलब आसमान को छूने वाली ऊंची ऊंची इमारतें हैं। यहाँ खूबसूरत मनोहारी छटा बिखरी हुई है चारों तरफ। इसका रूप एक द्वीप जैसा है। द्वीप मतलब पानी के बीच में जो एक जमीन होती है उसे द्वीप कहते हैं बच्चों। हडसन नदी का तट इसकी छटा को 4 चांद लगाता है। मैनहट्टन व लिबर्टी टापू हडसन नदी के दोनों किनारों पर स्थित हैं। हडसन नदी के उस पार मैनहट्टन है और इस पार लिबर्टी टापू शोभायमान कांस्य निर्मित स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कह रहे हैं कि उसके दोनों किनारों पर, एक किनारे पर तो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और एक किनारे पर है मैनहट्टन। किसके किनारे पर? हडसन नदी के किनारों पर। न्यूयॉर्क की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है, किंतु इसका अधिकांश भाग मैनहट्टन में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बताया गया ना आपको कि ये कार्यालयों और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। सरकारी जितने भी कार्यालय हैं या विश्वविख्यात जितने भी कार्यालय हैं वो मैनहट्टन में हैं, इसलिए यहाँ की अधिकांश जनता जो है वो मैनहट्टन में काम करने जाती है और वहीं रहते हैं। इसके वैभव की चकाचौंध प्रत्येक व्यापारी को यहाँ व्यापार करने और अंततः यहीं बस जाने के लिए आकर्षित करती है। वो कह रहे हैं कि इतना सुंदर विस्तृत स्वरूप है इस जगह का, इतनी प्राकृतिक मनोहारी छटा है कि यहाँ पर जो व्यापार करने के लिए आता है ना वो भी यही चाहता है कि वो यहाँ आकर यहीं बस जाए, इसके बाद वो कहीं ना जाए। मैनहट्टन में 7 एवेन्यू हैं और उनको हर चौराहे पर पूर्व पश्चिम दिशा में जाने वाली 80 से ऊपर सड़कें काटती हैं। प्रत्येक सड़क इतनी बड़ी है कि यदि गंतव्य पर पहुंचना हो तो यह पता होना आवश्यक है कि वह पूर्व में स्थित है या पश्चिम में। लंबी चौड़ी सड़कें, दूर दूर तक चलने वाली सीधी सड़कें, और उसके दाएं बाएं अगर आपको मुड़ना है तो ये पता होना चाहिए कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं वो पूर्व में है या पश्चिम में स्थित है, अन्यथा आप उस लंबी सड़क पर चलते ही चले जाएंगे और आपको रास्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैनहट्टन का 5वां और 6ठा एवेन्यू बड़ा वैभवपूर्ण है, जिनमें बहुत ऊंचे भवन, प्रमुख व्यापारिक कंपनियों के कार्यालय और अत्यंत सुंदर उत्तम कोटि की दुकानें, जलपान गृह आदि बने हुए हैं। जैसे हम चाहते हैं ना कि जयपुर में एक खास जगह है जहाँ पर हमें सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, वहीं मैनहट्टन में 5वां और 6ठा एवेन्यू इतना वैभवपूर्ण है कि वहाँ पर सभी सुख सुविधा के स्रोत, दुकानें, जलपान गृह सभी कुछ है। मैनहट्टन में हीरो का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। संक्षेप में यदि कहा जाए कि यह जगह सोने चांदी की मंडी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानवाधिकारों के लिए अमेरिका विश्व में सबसे अधिक जागरूक माना जाता है। मानवाधिकार मतलब मनुष्य के क्या क्या अधिकार हैं वो उसे मिलने ही चाहिए। इस क्षेत्र में सबसे अधिक जागरूक अमेरिका और अमेरिका के लोग हैं। वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आप में अद्वितीय है।
मतलब हर व्यक्ति की अपनी एक स्वतंत्रता है और उसका पालन करना सभी का धर्म है, कर्तव्य है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका अपना प्रथम अधिकार मानता है। यहाँ इस बात की प्रशंसा करनी जरूरी है कि यह राष्ट्र मानवाधिकारियों के प्रति संवेदनशील है। अब्राहम लिंकन के जीवन की वह कहानी तो तुम्हें याद ही होगी ना, जब उन्होंने एक शराबी की सेवा की थी। यही दयालु परिश्रमी परसेवी बालक जब 45 वर्ष का हुआ तो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अनेक देशों के लोग अच्छे जीविकोपार्जन के लिए यहाँ आकर बस गए हैं। उनको जरा भी ये महसूस नहीं होता कि वे किसी प्रकार से उपेक्षित हैं। अमेरिका के जीवन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी निवासी चाहे कहीं से भी आकर बस गए हों, अपने आप को अमेरिका का निवासी कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है मानवाधिकारों की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। तो ये केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो अमेरिका के मूल नागरिक हैं, बल्कि जो लोग दूसरे शहरों से, दूसरे देशों से जाकर वहाँ बसे हैं, उन्हें भी पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। उनके लिए भी मानवाधिकार वैसे ही हैं जैसे वहाँ के आम नागरिकों के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी वहाँ चला जाता है उसे ये महसूस ही नहीं होता कि वो किसी भी दृष्टि से वहाँ पर उपेक्षित है या वहाँ उन्हें किसी गैर देश का होने के कारण किन्हीं सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। आज अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र एवं समुन्नत राष्ट्र है। जानते ही हैं बच्चों आप सब लोग कि अमेरिका जो है सबसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सबसे आगे है। संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी की एक ही संस्कृति है जिसे वे गौरवशाली अमेरिकी संस्कृति कहते हैं। यद्यपि वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, किंतु व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र न्यूयॉर्क है। वास्तव में देखा जाए तो हर देश की अपनी एक राजधानी होती है और अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वो इसकी प्रमुख राजधानी है, सरकारी राजधानी है। पर यदि देखा जाए कि व्यापार वाणिज्य के आधार पर तो न्यूयॉर्क ही एक ऐसी कैपिटल है, न्यूयॉर्क की एक कैपिटल स्टेट है वहाँ की, जहाँ पर सारा व्यापार वाणिज्य समस्त जो गतिविधियाँ हैं उसका प्रमुख केंद्र न्यूयॉर्क ही है। स्वतंत्रता के उल्लास के प्रदर्शन के लिए जो सबसे विशालकाय कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई वह न्यूयॉर्क के प्रमुख बारो मैनहट्टन के समीप हडसन नदी के तट पर है। यह विश्व की सबसे ऊंची स्वतंत्रता की मूर्ति है, लिबर्टी आइलैंड जिसमें मूर्ति स्थापित है। आज विश्व की शान उसे माना जाता है। संसार के प्रत्येक भाग से दर्शक इस वृहदाकार हरे रंग की मूर्ति को देखने के लिए आते हैं। न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपने बहुत बार नाम सुन रखा है बच्चों, ये उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक है और विश्व में इससे बड़ी कोई मूर्ति नहीं है। पर आज हमारे भारत देश में भी एक बहुत विशाल प्रतिमा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित की जा चुकी है। बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा स्थापित की है वो भी विश्व विख्यात है। यहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन बड़े अच्छे ढंग से हुआ। प्रवासी साहित्यकारों की पुस्तक प्रदर्शनी इस बात की द्योतक है कि देश से दूर रहकर भी हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदी में लेखन कार्य किया जा रहा है। इतने बड़े सुदूर राष्ट्र में विश्व हिंदी सम्मेलन का होना ही अपने आप में एक खास बात है बच्चों। तो वो कह रहे हैं कि प्रवासी साहित्यकारों की जो पुस्तक प्रदर्शनी वहाँ पर लगी थी वो इस बात को बताती है कि देश से दूर रह करके भी ये लोग हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और वहाँ पर भी हिंदी लेखन का कार्य उसी तरीके से जागरूकता से चल रहा है जैसा हमारे भारत देश में चलता है। विदेशी साहित्यकार भी अनेक विधाओं के माध्यम से हिंदी में लिख रहे हैं। मतलब वो लिखते अपनी भाषा में ही है, लेकिन ट्रांसलेशन जैसी एक चीज़ होती है ना बच्चों, जो आजकल हम तकनीकी युग में बहुत आसानी से कर लेते हैं, तो वो भी अपनी अपनी विधा में लिख रहे हैं और उसे फिर हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी पुस्तकें मुझे हिंदी में लिखने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। शेष यहाँ आकर बताऊंगी। असीम प्यार के साथ तुम्हारी मम्मी। न्यूयॉर्क सिटी के बारे में आपने इतनी सारी जानकारी ली, अपने आप में हमारे मन में भी ये बात आई ना कि क्या कभी हम वहाँ घूमने जा पाएंगे। निश्चित तौर पर अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो बिल्कुल ज़रूर घूम पाएंगे। तो बस घुमक्कड़ी की इस विधा के साथ इस पाठ का अंत यहीं करते हैं।